भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश। 59वां अध्याय श्री कृष्ण के अन्य विवाह। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन श्री कृष्णचंद्र ने यह विचार किया कि अब चलकर पांडवों को देखिए जो आग से बचे जीते जागते हैं। इतनी बात कहकर हरि कितने एक यदुवंशियों को साथ लेकर द्वारिकापुरी से चलकर हस्तिनापुर को आए। इनके आने का समाचार पाए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई अति हर्षित होकर उठ धाये और नगर के बाहर आए मिल बड़ी भाव भक्ति कर लिवाए ले गए घर में जाते ही कुंती और द्रौपदी ने पहले तो 7 सुहागिनियों को बुलाए, मोतियों के चौक पुरवाकर तिस पर कंचन चौकी बिछवाए, उस पर श्री कृष्ण को बिठाए, मंगलाचार करवाए, अपने हाथों आरती उतारी, पीछे प्रभु के पांव धुलवाए, रसोई में ले जाए सट रस भोजन करवाई। महाराज, जब श्री कृष्ण जी भोजन कर पान खाने लगे तब कुंती ढिंग बैठी कह बात, पिता बंधु पूछत कुशलात, नीके सूरसेन वसुदेव, बंधु भतीजे अरु बलदेव, तिन में प्राण हमारे रहे, तुम बिन कौन कष्ट दुख दहे, जब जब विपत्ति परी अति भारी, तब तुम रक्षा करी हमारी। अहो कृष्ण तुम पर दुख हरणा, पांचों बंधु तुम्हारी शरणा, ज्यों मृगनी ब्रक झुंड के त्रासा, त्यों ये अंध सुतन के नासा, तभी युधिष्ठिर जोरे हाथ, तुम हो प्रभु यादव पतिनाथ, तुमको योगीश्वर नित ध्यावे, स्यो विरंच ये ध्यानन आवे, हमको घर ही दर्शन दीन हो, ऐसो कहा पुण्य हम कीन हो, 4 मास रही के सुख दई हो, बरसार तु बीते घर जई हो। यह सुन भक्त हितकारी श्री बिहारी सबको आशा भरोसा देकर वहाँ रहे और दिन पर दिन आनंद बढ़ाने लगे। एक दिन राजा युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को लिए धनुष बाण कर गए रथ पर चढ़ वन में अहेर को गए। वहां जाए रथ से उतर, फेंटा बांध बाहें चढ़ाए, सर साधे, जंगल झाड़ झाड़ के लगे, सिंह बाघ गैंडे चीतल सांवर सूकर हिरन रिच्छ मार मार के राजा युधिष्ठिर के सन्मुख लाए के धरने। राजा युधिष्ठिर लगे हरिण सांवर रसोई में भेजने। तिसी समय श्री कृष्णचंद्र अर्जुन ने आखेट करते करते कितनी एक दूर सबसे आगे जाए एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए। फिर नदी के तीर जाके दोनों ने जल पिया। इतने में श्री कृष्णचंद्र देखते क्या है कि नदी के तीर एक अति सुंदरी नव यौवना नख सिख से श्रृंगार किए अनंग मद पिए महाछवि लिए अकेली फिरती है। इसे देखकर हरि चकित थकित हो बोले, यह को सुंदरी विरहिन अंग, को नहीं तासु के संग। महाराज, इतनी बात से सुन और उसे देख अर्जुन हड़बड़ाए दौड़ कर वहाँ गया जहाँ वह महासुंदरी नदी के तीर विचरती थी और पूछने लगा कि कह सुंदरी, तू कौन है और कहाँ से आई है और किस लिए यहाँ अकेली फिरती है? यह भेद अपना सब मुझे समझा कर कह। इतनी बात के सुनते ही सुंदरी कथा कहे हैं अपनी, मैं कन्या हूँ सूरज तनी, कालिंदी है मेरो नाम, पिता दयो जल में विश्राम, रच्यो नदी में मंदिर आए, मोसो पिता कहो समझाए, कि जो सुता नदी ढिंग फेरो, आए मिले गो यहाँ बर तेरो, यदुकुल माहि कृष्ण अवतरे, तो काजे इहठा अनुसरे, आदि पुण्य अविनाशी हरि, ता काजे तू है अवतरी, ऐसे जो वही रात कवि कहो, तब ते मैं हरिपद चह्यो। महाराज, इतनी बात के सुनते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो बोले कि हे सुंदरी, जिनके कारण तू यहाँ फिरती है वे ही प्रभु श्री कृष्णचंद्र आए पहुँचे। महाराज, ज्यों अर्जुन के मुँह से इतनी बात निकली त्यों भक्त हितकारी श्री बिहारी भी रथ बढ़ाए वहाँ जा पहुँचे। प्रभु को देखते ही अर्जुन ने जब उसका सब भेद कह सुनाया तब श्री कृष्णचंद्र ने हंसकर झट उसे रथ पर चढ़ाए नगर की बाट ली।
जितने में श्री कृष्णचंद्र नगर में वन से आए, इतने में विश्वकर्मा ने एक मंदिर अति सुंदर सबसे निराली प्रभु की इच्छा देख बनाया। हरि ने आते ही कालिंदी को वहां उतारा और आप भी रहने लगे। आगे कितने एक दिन पीछे, एक दिन श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन रात की बिरियां किसी स्थान पर बैठे थे कि अग्नि ने आए हाथ जोड़ सिर नवाए हरि से कहा कि महाराज, मैं बहुत दिन से भूखा संसार में फिर आया, पर खाने को कहीं न पाया। अब एक आस आपकी है, जो आज्ञा पाऊं तो वन जंगल जाए खाऊं। प्रभु बोले, अच्छा, जाकर खाओ। फिर अग्नि ने कहा, कृपानाथ, मैं वन में अकेला नहीं जा सकता, जो जाऊं तो इंद्र आए मुझे बुझाए देगा। यह सुन श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि बंधु, तुम जाए अग्नि को चढ़ाए आवो। श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात निकलते ही अर्जुन धनुष बाण लेकर अग्नि के साथ हुए और अग्नि वन में जाए भड़का और लगे आम, इमली, बड़, पीपल, पाकड़, ताल, तमाल, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार, दाख, चिरौंजी, केला, नींबू, बेर आदि वृक्ष सब जलने और फटके कांस बांस अति चटके, बन के जीव फिरे मग भटके। जिधर देखिए तिधर सारे वन में अग्नि हू हू कर जलती है और धुआं मड़राए आकाश को गया। उस धुएं को देख इंद्र ने मेघपति को आज्ञा दी कि वन के पशु पक्षी जीव जंतुओं को बचाओ। तभी आज्ञा पाए मेघपति दल बादल सहित वहां आए, गड़गड़ाए जल बरसाने लगा। तो अर्जुन ने ऐसे पवन बाण मारे कि बादल राई सा होकर उड़ गया। अग्नि वन झाड़ खंड जलाता जलाता वहां आया कि जहां मैं नाम के असुर का मंदिर था। अग्नि को अति रिस भरा देख मैं महाभय खाए नंगे पांवों गले में कपड़ा डाल हाथ बांध मंदिर से निकल सन्मुख आए खड़ा हुआ और साष्टांग प्रणाम कर अति गिड़गिड़ाए के बोला कि हे प्रभु, इस आग से बचाए में बेगी मेरी रक्षा करो। चर्यो अग्नि पायो संतोष, अब तुम मानो जनि कछु दोष। मेरी बिनती मन में लावो, बैसंधर ते मोहि बचावो। महाराज, इतनी बात मैं दैत्य के मुख से निकलते ही अग्नि बाण बैसंधर ने धरे और अग्नि भी सकुच खड़े रहे। निदान वे दोनों को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के निकट जाकर बोले, महाराज, यह मैं असुर आई है काम, तुम्हारे लिए बने हैं धाम। अवहीं सुधि तुम या की लेहु, अग्नि बुझाए अभय कर देहु। इतनी बात कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष शर समेत हाथ से भूमि में रखा। तब प्रभु ने आग की ओर आंख दबाए सैन की, वह तुरंत बुझ गया और सारे वन में शीतलता हुई। श्री कृष्णचंद्र अर्जुन सहित मय को साथ लेकर आगे बढ़े। वहां जाए मय ने कंचन के मणिमय मंदिर अति सुंदर सुहावने मन भावने भवन क्षण भर में बनाए खड़े किए, जिनकी शोभा कुछ वर्णनी नहीं जाती। श्री कृष्णचंद्र वहाँ 4 महीने विरमे पीछे वहाँ से चल वहाँ आए कि जहाँ राजसभा में राजा युधिष्ठिर बैठे थे। आते ही प्रभु ने राजा से द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनते ही युधिष्ठिर अति उदास हुए। प्रभु उनको समझाए बुझाए अर्जुन को साथ लेकर युधिष्ठिर से विदा होकर हस्तिनापुर से चल हंसते खेलते द्वारिकापुरी में आ पहुँचे। इनका आना सुन सारे नगर में आनंद हो गया और सबका विरह दुख गया। एक दिन श्री कृष्णचंद्र ने राजा उग्रसेन के पास जाए कालिंदी का भेद समझाए के कहा कि महाराज, भानुसुता कालिंदी को हम ले आए हैं, तुम वेद की विधि से हमारा उनके साथ विवाह कर दो। यह बात सुन उग्रसेन ने मंत्री को बुलाए आज्ञा दी कि तुम अवहीं जाए ब्याह की सामग्री लावो। आज्ञा पाई मंत्री ने विवाह की सामग्री बात की बात में सब लाई दी। इसी समय उग्रसेन वसुदेव ने एक ज्योतिषी को बुलाए शुभ दिन ठहराए श्री कृष्णचंद्र का कालिंदी के साथ वेद की विधि से विवाह कर दिया। इतनी कथा सुनाए कि श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, अब जैसे मित्र विंदा को हरिलाए और ब्याह किया सो सुनो। सूरसेन जी की बेटी कृष्ण जी की फूफी, जिसका नाम राजाधिदेवी, उसकी कन्या मित्रविंदा जब ब्याहने के योग्य हुई तब उसने स्वयंवर किया। वहाँ सब देश के नरेश शूरवीर आदि इकट्ठे हुए। यह समाचार पाए श्री कृष्णचंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर स्वयंवर में जा खड़े हुए। हरसी सुंदरी देख मुरारी, हार डार मुख रही निहारी। महाराज, यह चरित्र देखकर सब देश के राजा लज्जित होकर मन ही मन अन्न खाने लगे और दुर्योधन ने जाए उसके भाई मित्रसेन से कहा
कि बंधु तुम्हारे मामा का बेटा है हरि, जिसे देख भूली है सुंदरी। यह लोक विरुद्ध रीति है, इसके होने से जगत में हंसी होगी। तुम जाए बहन को कहो कि कृष्ण को नहीं बरे, नहीं तो सब राजाओं की भीड़ में हंसी होगी। यह सुन मित्रसेन ने जाए बहन को बुझाए के कहा। भाई की बात सुन मित्रविंदा प्रभु के पास से हटकर दूर खड़ी हुई तो अर्जुन ने झुककर श्री कृष्ण के कान में कहा कि महाराज अब आप किसकी कान करते हो? बात बिगड़ चुकी, जो कुछ करना हो तो कीजिए, विलंब न करिए। अर्जुन की बात सुनते ही श्री कृष्ण ने स्वयंवर के बीच से हाथ पकड़कर मित्रविंदा को उठाए रथ में बिठा लिया और यूं ही सबके देखते देखते रथ हाँक दिया। उस काल सब भूपाल अपने शस्त्र लेकर घोड़ों पर चढ़कर प्रभु का आगा घेर लड़ने को खड़े हुए। भूपी सुता को ब्याहन आयो, यह तुम कृष्ण भलो यस पायो। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि चारों ओर से असुर दल घेराया है, सो लड़े बिना न रहेगा, तब उन्होंने कई एक बाण निसंग से निकाल धनुष्तान ऐसे मारे कि वह सब सेना असुरों को छिन्न भिन्न हो गई और प्रभु निर्द्वंद द्वारिका पहुँचे। श्री सुखदेव जी बोले, अब आगे जैसे सत्या को प्रभु लाए सो कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाए के सुनो। कौशल देश में नग्नजित राजा ने 7 बैल ऊंचे भयावने बिन नाथे मंगवाए, यह प्रतिज्ञा कर छुड़वाए दिए कि जो इन वृषभों को एक बार में नाथ लाएगा उसे मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। महाराज, वे 7 बैल सिर झुकाए पूंछ उठाए भूख खूंद खूंद के डकारते फिरे और जिसे पावें तिसे हने। आगे यह समाचार पाए श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन को साथ लेकर वहां गए और जो राजा नग्नजित के सन्मुख खड़े हुए तो इनको देखते ही राजा सिंहासन से उतरकर प्रणाम कर इन्हें सिंहासन पर बैठाए अति विनती करके बोला कि आज मेरे भाग्य जागे, जो प्रभु मेरे घर आए। मैंने एक प्रतिज्ञा की है सो पूरी होगी। प्रभु बोले, ऐसी तूने क्या प्रतिज्ञा की है? तब राजा ने कहा कि कृपा निधान, मैंने 7 बैल बिन नाथे छुड़ाए यह प्रतिज्ञा की है कि जो 7 बैलों को एक बेर में नाथेगा तिसे मैं अपनी कन्या ब्याहूंगा। सुन हरि फेंट बांधी गए, 7 रूप धरि ठाड़े भये, काहू न लख्यो अलख व्यवहार, 7 नाथे एक ही बार। वे वृषभ नाथने के समय ऐसे खड़े रहे कि जैसे काष्ठ के बैल खड़े हुए। प्रभु 7 को नाथ एक रस्सी में बांध राजसभा में ले आए। यह चरित्र देखकर नगर निवासी अचरज कर धन्य धन्य कहने लगे और राजा नग्नजित ने उसी समय पुरोहित को बुलाए वेद की विधि से कन्यादान किया। तिसके कौतुक में 10 सहस्र गाय, 9 लाख हाथी, 10 लाख घोड़े, 73 लाख रथ देकर दास दासी अनगिनत दिए। श्री कृष्ण जब सब दे लेकर द्वारिका पहुँचे, अब जैसे श्री कृष्ण जी ने भद्रा से ब्याह किया सो कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाए के सुनो। कैकई देश के राजा ने बेटी भद्रा का स्वयंवर किया और देश देश के नरेशों को पत्र लिख भेजा। वे आए इकट्ठे हुए, तहाँ श्री कृष्ण चंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर गए और स्वयंवर के बीच सभा में जाए खड़े हुए। जब राजकन्या माला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती भालती रूप के सागर जगत उजागर श्री कृष्ण चंद्र के निकट आई तो देखते ही भूल रही और माला उनके गले में डाल दी। यह देख उसके माता पिता ने प्रसन्न होकर वह कन्या हरि को वेद की विधि से ब्याह दी। उसके दायजे में बहुत कुछ दिया कि जिसका पारावार नहीं। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी भद्रा को तो यूँ ब्याह लाए, फिर प्रभु ने लक्ष्मणा को ब्याह सो कहता हूँ सो तुम सुनो। भद्र देश का नरेश अति बली और प्रतापी, तिसकी कन्या लक्ष्मणा जब ब्याहने योग्य हुई तब उसने स्वयंवर कर चारों दिशाओं के नरेशों को पत्र लिख बुलवाया। वे अति धूमधाम से अपनी अपनी सेना सजा सजा के वहाँ आए और स्वयंवर के बीच बनाव से पांति की पांति जा बैठे। श्री कृष्ण चंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां गए और जो स्वयंवर के बीच जा खड़े हुए तो लक्ष्मणा ने सबको देख आकर श्री कृष्ण चंद्र जी के गले में माला डाली। उसके पिता ने वेद की विधि से प्रभु के साथ लक्ष्मणा का ब्याह कर दिया। तब भगवान आनंद मंगल से द्वारिका पहुँचे और नगर में घर घर आनंद भये। भई बधाई मंगलाचार, कीन हो वेद रीति व्यवहार। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इस भांति श्री कृष्ण जी 5 ब्याह कर लाए। तब द्वारिका में 8 पटरानियाँ रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा समेत सुख से रहने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
60वां अध्याय भौमासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, एक समय पृथ्वी मनुष्य रूप धारण कर अति कठिन तप करने लगी। तहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देवताओं ने आकर उससे पूछा कि तू किस लिए इतनी कठिन तपस्या करती है। धरती बोली, कृपा निधान, मुझे पुत्र की वासना है, दया कर मुझे एक पुत्र, अति बलवंत, महाप्रतापी, बड़ा तपस्वी पुत्र दो, ऐसा कि जिसका सामना संसार में कोई न करे, न वह किसी के हाथ से मरे। यह वचन सुनकर प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने वर देकर उससे कहा कि तेरा सुत नरकासुर नाम का अति बली महाप्रतापी होगा, उससे लड़कर कोई न जीतेगा। वह सृष्टि के सब राजाओं को जीतकर अपने वश में करेगा, स्वर्ग लोक में जाए, देवता वर्ग को मार भगाए, अदिति के कुंडल छीनकर आप पहनेगा और इंद्र का छत्र छिनाए लाए अपने सिर धरेगा। संसार के राजाओं की कन्या 16 सहस्र 100 लाए अनब्याही घर में रखेगा। तब श्री कृष्ण अपना कटक लेकर उस पर चढ़ जाएंगे और उनसे जब तू कहेगी इसे मारो, तब वे उसे मारकर सब राजकन्याओं को लेकर द्वारिकापुरी पधारेंगे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, तीनों देवताओं ने जब यूं कहा तब भूमि इतना कह चुप हो रही कि मैं ऐसी बात क्यों कहूँगी कि मेरे बेटे को मारूं। आगे कितने एक दिन पीछे भूमि पुत्र भौमासुर हुआ, किसी का नाम नरकासुर भी कहते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में रहने लगा। उस पुर के चारों ओर पहाड़ की ओट और जल, अग्नि, पवन का कोट बनाए सारे संसार के राजाओं की कन्या तलक छीन छीन धाय समेत लाए के उसने वहां रखी। नित उन 16 सहस्र 100 राजकन्याओं के खाने पीने पहनने की चौकसी किया करे और बड़े यत्न से उन्हें पलवावे। एक दिन भौमासुर अति कोप कर पुष्पक विमान में बैठ जो लंका से लाया था, सुरपुर में गया और लगा देवताओं को सताने। उसके दुख से देवता स्थान छोड़ छोड़कर अपना अपना जीव लेकर जिधर तिधर भाग गए। तब वह अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लाया और तब सृष्टि के सुर नर मुनियों को अति दुख देने लगा। उसका सब कारण सुनकर श्री कृष्णचंद्र जगबंधु जी ने अपने जी में कहा, बाहि मारी सुंदरी अब ल्याऊं, सुरपति छत्र तहाँ पहुँचाऊं, जाए अदिति के कुंडल दई हो, निर्भय राज इंद्र को कई हो। इतना कह पुनि श्री कृष्णचंद्र जी ने सत्यभामा से कहा, हे नारी, तू मेरे साथ चल, तो भौमासुर मारा जाए, क्योंकि तू भूमि का अंश है, इस लेखे उसकी माँ हुई। जब देवताओं ने भूमि को वर दिया था तब यह कह दिया था कि जब तू मरने को कहेगी तब तेरा पुत्र मरेगा, नहीं तो किसी भांति मारे न मरेगा। इस बात के सुनते ही सत्यभामा जी कुछ मन ही मन सोच समझ इतना कह अनमनी हो रही कि महाराज, मेरा पुत्र आपका सुत हुआ, तुम उसे क्यों मारोगे। प्रभु ने उस बात को टाल कहा कि उसके मारने की तो मुझे कुछ चिंता नहीं, पर एक समय मैंने तुझे वचन दिया था, तिसे पूरा करना चाहता हूँ। सत्यभामा बोली, सो क्या। प्रभु कहने लगे कि एक समय नारद जी ने आए मुझे कल्प वृक्ष का फूल दिया, वह लेकर मैंने रुक्मिणी को भेजा। यह बात सुन तू रिसाई रही, तब यह प्रतिज्ञा करी कि तू उदास मत हो, मैं तुझे कल्प वृक्ष ला दूंगा। सो आज अपना वचन प्रतिपालने को साथ ले चलता हूँ। इतनी बात के सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न होकर हरि के साथ चलने को उपस्थित हुई। तब प्रभु उसे गरुड़ पर बैठाए साथ ले चले। कितनी एक दूर जाए श्री कृष्ण ने सत्यभामा से पूछा कि सत्य कह सुंदरी, इस बात को तू पहले क्या समझ अप्रसन्न हुई थी। सत्यभामा बोली, महाराज, तुम भौमासुर को मार 16 सहस्र 100 राजकन्याएं लाओगे, दिन में मुझे भी गिनोगे, यह समझ अनमनी हुई थी। श्री कृष्ण बोले कि तू चिंता मत कर, मैं कल्प वृक्ष लाए तेरे घर रखूंगा और तू उसके साथ मुझे नारद मुनि को दान कीजो, फिर मोल ले मुझे अपने पास रखना, मैं तेरे सदा अधीन रहूंगा। महाराज, इस बात की बातें कहते कहते श्री कृष्ण जी प्राग ज्योतिषपुर के निकट जा पहुँचे। यहाँ पहाड़ का कोट, अग्नि, जल, पवन की ओट देखते ही प्रभु ने गरुड़ और सुदर्शन को आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में धाए ढाए बुझाए बहाए अच्छे पंथ बनाए दिए। ज्यों हरि आगे बढ़े नगर में जाने लगे, त्यों ही गढ़ के दैत्य लड़ने को चढ़ाए। प्रभु ने तिन्हें गदा से सहज ही मार गिराया। उनके मरने का समाचार पाए मुर नामक राक्षस, जो इस गढ़ का रखवाला था, सो क्रोध कर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी पर चढ़ाया और दांत पीस कर कहने लगा कि मोते बलि कौन जग और, बाहि देखी हूँ मैं यह ठौर। महाराज, इतना कहकर दैत्य श्री कृष्णचंद्र पर यूं झपटा कि ज्यों गरुड़ सर्प पर झपटे। आगे उसने त्रिशूल चलाया, सो प्रभु ने चक्र से काट गिराया। फिर खिलचिलाए मुर ने जितने शस्त्र हरि पर घाले, तितने प्रभु ने सहज ही काट डाले। पुनि श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। धड़ के गिरते ही धमक्का सुन भौमासुर बोला
कि यह अति घोर शब्द काहे का हुआ। इस बीच किसी ने सुनाया कि महाराज श्री कृष्ण ने आयमुर दैत्य को मार डाला। इतनी बात के सुनते ही भौमासुर ने अपने सेनापति को युद्ध करने की आदेश दी। वह सब कटक साज लड़ने को गढ़ के द्वार पर जा उपस्थित हुआ और उसके पीछे अपने पिता का मरना सुन मुर के 7 बेटे जो अति बलवान थे सो भी श्री कृष्ण जी से लड़ने को जा सन्मुख खड़े हुए। एकाएक ही प्रभु के चारों ओर सब कटक दल बादल जाए छाया। सब ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भौमासुर के सूर श्री कृष्णचंद्र पर चलाते थे और वे सहज स्वभाव से ही काट काट के ढेर करते जाते थे। निदान हरि सत्यभामा जी को महाभयातुर देख असुर दल को मुर के 7 बेटों समेत सुदर्शन चक्र से बात की बात में ऐसे काट गिराया कि जैसे कोई ज्वार की खेती काट गिरावे। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने मुर के बेटों समेत सभी सेना काट डाली। यह सुन पहले तो भौमासुर अति चिंता कर महा घबराया। पीछे कुछ सोच समझ धीरज धरकर कितने एक महाबली राक्षसों को अपने साथ लेकर लाल लाल आंखें क्रोध से किए कसकर फेंट बांध सरसांध बकता झकता श्री कृष्ण जी से लड़ने को आया। काढ़ी खड़ग भौमासुर लियो कोपि हंकारी कृष्ण उर दियो करे शब्द अति मेघ समान अरे गंवार न पावे जान कर कस वचन तहाँ उच्चरे महायुद्ध भौमासुर करे। महाराज वह तो अति बलकर इन पर गदा चलाता था और श्री कृष्ण जी के शरीर में उसकी चोट यूँ लगती थी ज्यों हाथी के अंग में फूल। छड़ी आगे वही अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर प्रभु से लड़ा और श्री कृष्णचंद्र जी ने सब काट डाले। तब वह फिर घर जाए एक त्रिशूल ले आया और युद्ध करने को उपस्थित हुआ। तब सत्यभामा टेर सुनाई अब क्यों नाही हतोय दुराई वचन सुनत प्रभु चक्र संभारो काट शीस भौमासुर मारो कुंडल मुकुट सहित सिर परो धरन गिरत शेष थर थरो तेहू लोक में आनंद भयो सोच दुख सब ही को गयो तासु ज्योति हरि देह समानी जय जय शब्द करे सुर ज्ञानी खड़े विमान पुष्प बरसावे वेद बखानी देव यश गावे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे महाराज भौमासुर की स्त्री पुत्र समेत आए प्रभु के सन्मुख हाथ जोड़ सिर नवाए विनती कर कहने लगी कि हे ज्योति स्वरूप ब्रह्म स्वरूप भक्त हितकारी बिहारी तुम साधु संत के हेत धरते वेश अनंत तुम्हारी महिमा लीला माया है अपरंपार तिसे कौन जाने कैसे इतनी सामर्थ्य जो बिना कृपा तुम्हारी उसे बखाने तुम सब देवों के देव कोई नहीं जानता तुम्हारा भेव। महाराज ऐसे कहकर छत्रकुंडल पृथ्वी प्रभु के आगे धरकर फिर बोली हे दीनानाथ दीनबंधु कृपा सिंधु यह भगदत्त भौमासुर का बेटा आपकी शरण आया है। अब करुणा कर अपना कमल सा कर इसके सिर पर रख दीजिए और अपने भय से इसे निर्भय कीजिए। इतनी बात के सुनते ही करुणा निधान श्री कान्हा ने करुणा करके भगदत्त के शीश पर हाथ धरा और अपने डर से उसे निडर किया। तब भौमावती भौमासुर की स्त्री बहुत सी भेंट हरि के आगे धर विनती कर हाथ जोड़ सिर नवाए खड़ी होकर बोली हे दीन दयालु कृपालु जैसे आपने दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ किया तैसे ही अब चलकर मेरा घर पवित्र कीजिए। इस बात के सुनते ही अंतर्यामी भक्त हितकारी श्री मुरारी भौमासुर के घर पधारे। उस काल वे दोनों माँ बेटे हरि को पाटंबर के पावड़े डाल घर में ले जाए सिंहासन पर बिठाए अर्घ्य देकर चरणामृत लेकर अति दीनता कर बोले त्रिलोकीनाथ आपने भला किया जो इस महाअसुर का वध किया। हे नाथ अब आप मेरी विनती मान भगदत्त को निज सेवक जान जो 16 सहस्र 100 राजकन्या इसके बाप ने अनब्याही रोक रखी हैं सो अंगीकार कीजिए महाराज यूँ कहकर उसने सब राजकन्याओं को निकाल प्रभु के सोही पाती की पाती लाकर खड़ी की। वे जगत उजागर रूप सागर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को देखते ही मोहित होकर अति गिड़गिड़ाए के हा खाए के हाथ जोड़कर बोली हे नाथ जैसे आपने आए हम अबलाओं को इस महादुष्ट की बंदी से निकाला तैसे अब कृपा कर हम दासियों को साथ ले चलिए और निज सेवा में रखिए तो भली है। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम तुम्हें साथ ले चलने को रथ पालकियाँ मंगवाते हैं। यह कहकर भगदत्त की ओर देखा। भगदत्त प्रभु के मन का कारण समझ अपनी राजधानी में जाए हाथी घोड़े जुतवाए लाया।
हरि ने देखते ही सब राजकन्याओं को उस पर चढ़ने की आज्ञा देकर भगदत्त को साथ लेकर राजमंदिर में जाए, उसे राजगद्दी पर बिठाए, राज तिलक निज हाथ से देकर राजकन्याओं को साथ लेकर वहां से आगे को चले। कितने एक दिन में चले चले द्वारिकापुरी जाए, राजकन्याओं को मंदिर में रख उग्रसेन के पास गए। प्रणाम कर पहले तो कृष्ण जी ने भौमासुर को मारने और राजकन्याओं को छुड़वाए लाने का भेद कह सुनाया। फिर राजा उग्रसेन से विदा हुए प्रभु सत्यभामा को साथ लेकर छत्र कुंडल लिए गरुड़ पर बैठ स्वर्ग को गए। समाचार पाए वहां नारद आए, तिनसे हरि ने कह सुनाया कि जाए इंद्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांगती है। देखो वह क्या कहता है, इस बात का उत्तर मुझे ला दो। महाराज, इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनकर नारद जी ने सुरपति से कहा कि सत्यभामा तुम्हारी भौजाई तुमसे कल्प तरु मांगती है, तुम क्या कहते हो सो कहो, मैं उन्हें जाए सुनाऊं। यह सुनते ही इंद्र पहले तो हकबकाया, फिर कुछ सोचकर उसने नारद मुनि का समाचार इंद्राणी से जाए कहा। इंद्राणी सुन कहे रिसाए, सुरपति तेरी को मति न जाए। तू है बड़ो मूढ़ अति अंधु, को है कृष्ण कौन को बंधु। तुझे वह सुध है कि नहीं जो उसने ब्रज में तेरी पूजा मैठ ब्रजवासियों से गिरि भुजवाए, छल कर तेरी पूजा का सब पकवान आप खाए, फिर 7 दिन तुझे गिरि पर बरसवाए, तेरा गर्भ गंवाए, सब जगत में निरादर किया। इस बात की कुछ तेरे ताई लाज है कि नहीं? वह अपनी स्त्री की बात मानता है, तू मेरा कहा क्यों नहीं सुनता? महाराज, जब इंद्राणी ने यूँ कहा, वह अपना सा मुँह लेकर उल्टा नारद जी के पास आया और बोला कि हे ऋषिराज, तुम मेरी ओर से जाए श्री कृष्ण चंद्र से कहो कि कल्प वृक्ष नंदन बन तज अंत न जाएगा, और जाएगा तो वहाँ किसी भांति न रहेगा, आगे भी किसी भांति, अब यहाँ हमसे बिगाड़ न करें। यह बात सुनकर नारद जी ने आए श्री कृष्ण चंद्र जी से इंद्र की बात कही और सुनाए कि बोले कि हे महाराज, कल्पतरु इंद्र तो देता था पर इंद्राणी ने न देने दिया। इस बात के सुनते ही श्री कृष्ण मुरारी गर्भ प्रहारी ने नंदन वन में जाए रखवालों को मार भगाया और कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर धर कर ले आए। उस काल में रखवाले इंद्र के पास जाए पुकारे, तब कल्पतरु को ले जाने का समाचार पाए महाराज राजा इंद्र अति कोप कर वज्र हाथ में लेकर सब देवताओं को बुलाए ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण चंद्र जी से युद्ध करने को उपस्थित हुआ। फिर नारद मुनि जी ने जाय के इंद्र से कहा, महाराज तुम महामूर्ख हो, जो स्त्री के कहे से भगवान से लड़ने को उपस्थित हुए। ऐसी बात करते तुझे लाज नहीं आती? जो तुझे लड़ना ही था तो जब भौमासुर तेरा छत्र और अदिति के कुंडल छिनाए ले गया तब क्यों न लड़ा? अब प्रभु ने भौमासुर को मार कुंडल और छत्र ला दिया तो उन्हीं से लड़ने लगा। जो तू ऐसा ही बलवान था तो भौमासुर से क्यों न लड़ा? यह सुनकर इंद्र पछताए पछताए लज्जित होकर मन मार कर रह गया। आगे श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका पधारे, तब हर्षित भये देख हरि को यादव सारे। प्रभु ने सत्यभामा के मंदिर में कल्प वृक्ष ले जाए रखा और राजा उग्रसेन ने 16 सहस्र 100 कन्या अनव्याही जो 7 लाए थे सो सब वेद की रीति से श्री कृष्ण चंद्र जी को ब्याह दी। भयो वेद विधि मंगल चार, ऐसे हरि बेहरत संसार। 16 सहस्र 100 गेह, रहत कृष्ण कर परम स्नेह। पटरानी 8 जे बनी, प्रीति निरंतर 300 घनी। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हरि ने ऐसे भौमासुर का वध किया और इंद्र को छत्र ला दिया। फिर 16 सहस्र 108 विवाह कर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आनंद से सबको साथ लेकर लीला करके रहने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।